जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है केमिकल इक्विलिब्रियम और उसकी टाइप्स जो हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम इससे पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि कोई जो भी रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं उनमें एक ऐसा स्टेज आता है जब हम कहते हैं कि जो रिएक्शन है ये केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज में चला गया है। केमिकल इक्विलिब्रियम के स्टेज में जाने का मतलब आमतौर पर ये होता है कि इसमें जो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन है वो एक ही स्पीड से हो रहे हैं और साथ जो रिएक्शन मिक्सचर है जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं वो आमतौर पर उनकी जो कंपोजिशन है, उनकी जो कंसंट्रेशंस हैं वो कांस्टेंट हो गई हैं। तो जब ये स्टेज किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में आता है तो हम कहते हैं ये केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज होता है। ये हम इससे पहले एग्जांपल्स में देख चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो केमिकल इक्विलिब्रियम है ये आमतौर पर दो तरह का हो सकता है। एक इक्विलिब्रियम जिसको हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है और दूसरा जो होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। डियर स्टूडेंट, जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है, जैसा कि लफ्जी मतलब जो स्टैटिक होता है इसका मतलब होता है इन रेस्ट, यानी कोई भी चीज़ रेस्ट में है और वो इक्विलिब्रियम की हालत में है और उस वक्त ऐसे लगता है कि कोई भी जो रिएक्शन है या कोई भी जो प्रोसेस है वो बिल्कुल रुक चुका है और एक तवाज़न की हालत में आ चुका है। तो ऐसी हालत को हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। मिसाल के तौर पर हम ये देखते हैं कि जो नेचुरल हमारे पास फिजिकल फिनोमेनाज होते हैं, मिसाल के तौर पर एक बिल्डिंग की जब हम बात करते हैं, उसकी दीवारों की बात करते हैं, तो हम कहते हैं इस बिल्डिंग के ऊपर जो लगने वाली जितनी फोर्सेज हैं वो बैलेंस हो चुकी हैं। इस वजह से जो बिल्डिंग है वो कोलैप्स नहीं करती है, वो आमतौर पर जो है वो रेस्ट में रहती है। तो इसका मतलब उसके ऊपर जो फोर्सेस इस वक्त लग रही हैं उनके अंदर स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो है वो आ चुका है। कोई भी चीज़ जो हम कहते हैं कि इन क्या होती है कि वो रेस्ट की हालत में होती है तो वो आमतौर पर स्टैटिक इक्विलिब्रियम की हालत में होती है। दूसरा जो इक्विलिब्रियम होता है डियर स्टूडेंट, वो ऐसा इक्विलिब्रियम होता है जिसमें आमतौर पर चीज़ें मोशन में होती हैं और मोशन जो है वो उसके बावजूद जो है वो इक्विलिब्रियम जो है वो आमतौर पर कायम रहता है चीज़ों के दरमियान। मिसाल के तौर पर जब हम बात करते हैं कि एक जो रिएक्शन है वो चल रहा है, उसका फॉरवर्ड जो रेट है और जो रिवर्स रेट है वो बराबर हो गए हैं, तो हम कहते हैं रिएक्शन चल भी रहा है और ये इक्विलिब्रियम की हालत में भी चला गया है। तो ऐसा इक्विलिब्रियम जो है वो डायनामिक होता है। डायनामिक का मतलब ये भी है कि चीज़ इन मोशन है, हरकत में है और हरकत के बावजूद जो है वो इक्विलिब्रियम की हालत में भी है। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम आमतौर पर डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो इनकी डेफिनेशंस ये स्टूडेंट्स अगर हम देखते हैं तो वो क्या होंगी, तो डेफिनेशंस हम केमिकल इक्विलिब्रियम से शुरू कर लेते हैं। A stage in a chemical reaction when rate of forward reaction becomes equal to the rate of reverse reaction and the concentration of reaction mixture becomes constant is called a chemical equilibrium stage। अब इसकी जो है वो दो टाइप्स हैं। स्टैटिक इक्विलिब्रियम है when reaction ceases to proceed, यानी ऐसे लगता है कि रिएक्शन जो है वो रुक चुका है, स्टॉप हो चुका है फर्दर, तो हम कहते हैं कि ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। स्टैटिक का जो लफ्जी मतलब मैंने आपको बताया वो इन रेस्ट होता है, स्टॉप को कहते हैं आमतौर पर। और ये कहाँ नजर आता है आपको? फिजिकल फिनोमेनाज में। मिसाल के तौर पर बिल्डिंग कीप स्टैंडिंग इंस्टेड ऑफ फॉलिंग डाउन। अगर हमारे पास कोई इमारत है तो वो अगर खड़ी है और वो कोलैप्स नहीं हो रही है, मुनहदिम नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये है कि वो आमतौर पर स्टैटिक इक्विलिब्रियम की हालत में है। दूसरा जो इक्विलिब्रियम है वो हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम है डियर स्टूडेंट। डायनामिक का मतलब होता है इन मोशन। When reaction does not stop, only rate of forward reaction becomes equal to rate of reverse reaction। तो हम कहते हैं ये आमतौर पर डायनामिक इक्विलिब्रियम है और डायनामिक इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के क्या होता है? आमतौर पर बराबर होता है। डियर स्टूडेंट्स, को आप डायनामिक इक्विलिब्रियम को हम एक और एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि चीज़ें मोशन में भी होती हैं और वो आमतौर पर जो है वो क्या होती हैं? इक्विलिब्रियम की हालत में भी होती है। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक फर्ज करें, ये हमारे पास कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर जो है वो हमने क्या किया है, 5 लीटर जो है वो इसके अंदर हम आमतौर पर फर्ज करें हम वाटर ले लेते हैं। इसके साथ हम यहाँ पर एक एडिशनल जो है वो बॉटल ऐड करते हैं और उस एडिशनल बॉटल के जरिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर पानी को मजीद ऐड करेंगे। लेकिन यहाँ पर इसका एक आउटलेट भी बना लेते हैं और आउटलेट में हम देखेंगे उस आउटलेट के जरिए हम वाटर को यहाँ से क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। अब देखिएगा ये स्टूडेंट, अगर फर्ज करें हम यहाँ से 1 लीटर जो है वो वाटर इसके अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो अब देखिएगा यहाँ से 1 लीटर जो है वो पानी यहाँ से बाहर निकलेगा। तो आप देखें पानी जो है वो मूविंग पोजीशन में है, 1 लीटर एंटर हो रहा है,
1 लीटर जो है वो क्या है जो है वो बाहर निकल रहा है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर ये जो कंटेनर का वाटर है ये तवाज़न में है, ये बैलेंस में है। हालांकि उसमें से पानी ऐड भी हो रहा है, उसमें से वाटर जो है वो आमतौर पर रिमूव भी हो रहा है, लेकिन फिर भी इसकी जो टोटल अमाउंट है उसमें एक इक्विलिब्रियम या तवाज़न कायम है। तो इस तरह का जो तवाज़न है इसको हम आमतौर पर डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसी तरह जब एक हम फर्ज करें पहाड़ी जो है, पहाड़ के ऊपर जब हम चढ़ाई कर रहे होते हैं तो हम आपको पता है ये चल रहे हैं, जब हम चढ़ रहे होते हैं और हम उस वक्त जो है वो गिरते नहीं है और हम मोशन में भी हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी बॉडी जो है वो हरकत में भी है और तवाज़न में भी है। इसका मतलब हुआ कि हमारी बॉडी जो है वो डायनेमिक जो है वो इक्विलिब्रियम की हालत में मौजूद है। तो ये हम बात जो है वो इन एग्जांपल्स के जरिए समझ सकते हैं कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंदर किस तरह चीज़ें आमतौर पर मोशन में होती हैं और साथ वो क्या होती हैं, इक्विलिब्रियम की हालत में भी होती है। डियर स्टूडेंट, अब एक सवाल पूछता होता है कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम है इसको अगर हम किससे साबित करना, ग्राफ की मदद से अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें, तो मैंने बताया था जो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है आमतौर पर उसकी ग्राफ के जरिए भी वजाहत की जा सकती है। और ग्राफ के जरिए हम 2 तरह की जो है वो यहाँ एक्सप्लेनेशन देंगे। एक तो हम ये बताते होते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो केमिकल इक्विलिब्रियम की हालत में या डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत में बराबर हो जाता है, और जो कंसंट्रेशंस होती हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की वो क्या होती हैं, कांस्टेंट हो जाती है। अब इसको जरा ग्राफ की मदद से समझते हैं। फर्स्ट करें डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास ये वाला जो है वो वाई एक्सिस है, ये वाली लाइन जो है वो वाई एक्सिस को जाहिर कर रही है, ये एक्स एक्सिस को जाहिर कर रही है। एक्स एक्सिस पे हम टाइम ले लेते हैं, वाई एक्सिस पे हम क्या करते हैं, आमतौर पर रेट ऑफ रिएक्शन को ले लेते हैं। शुरू में जो फॉरवर्ड रिएक्शन होते हैं डियर स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि उनका रेट बहुत हाई होता है, लेकिन रिवर्स रिएक्शन जो होते हैं वो बिल्कुल जीरो पे होते हैं। जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो शुरू में उसका रिएक्शन फॉरवर्ड का तेज है, रिवर्स का जीरो पे है, तो थोड़ी देर बाद जो रिवर्स है ये स्पीड अप होना शुरू हो जाएगा और जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ये थोड़ा कम होना, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा उसका रेट, और ये डिक्रीज होता जाएगा। ये वाला जो रिवर्स रिएक्शन का रेट है इंक्रीज होता जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट डिक्रीज होता जाएगा। एक लम्हा ऐसा आएगा जब दोनों रिएक्शन जब एक ही रेट पर चलना शुरू हो जाएंगे, तो जब इनके दरमियान एक रेट आ जाए तो समझ लीजिएगा ये जो रिएक्शन है ये डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत में पहुंच चुका है। तो एक तो ये ग्राफ जो है वो आपको एक्सप्लेन करता है कि किस तरह रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत में जाता है। दूसरा, यहाँ पर अगर हम कंसंट्रेशंस की बात करते हैं तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा शुरू में जो रिएक्टेंट्स होते हैं, जैसा कि यहाँ ए रिएक्ट करता है बी के साथ, सी और डी बनते हैं, तो शुरू में जो ए और बी की कंसंट्रेशन होती है ये बहुत हाई होती है, जबकि सी और जो डी की कंसंट्रेशन है ये बहुत लो होती है। लेकिन वक्त के साथ साथ जो ए और बी की कंसंट्रेशन है इसमें कमी आना शुरू होती है, सी और डी की जो कंसंट्रेशन ये बढ़ना शुरू होती है, और ये सिलसिला चलता जाता है और ये कंसंट्रेशन जो है वो आमतौर पर बढ़ती जाती है और ये कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती जाती है। एक लम्हा आता है ऐसा डियर स्टूडेंट जब हम कहते हैं कि यहाँ पर जो रिएक्शन और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट होगी। ये देखिए कि यहाँ बराबर नहीं, कांस्टेंट हुई है, यानी अब यहाँ पर जो भी कंसंट्रेशन होगी प्रोडक्ट्स की वो रहेगी पूरा रिएक्शन जब तक चलेगा, और यहाँ पर इस वक्त जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन होगी यहाँ पर वो अब कंसंट्रेशन चलेगी, और यहाँ पर प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन अब अनचेंज रहेगी, और हम कहते हैं कि ये कांस्टेंट हो गई है यहाँ पर। जब ये दोनों स्टेजेस है किसी भी रिएक्शन के दौरान हम अचीव कर लेते हैं तो हम कहते हैं जो रिएक्शन है ये डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत में या केमिकल इक्विलिब्रियम की हालत में पहुंच चुका है। अब इस बात को हम यहाँ एग्जाम्पल की मदद से भी डियर स्टूडेंट जो है वो देख सकते हैं। एग्जाम्पल हमने एक जनरल रिएक्शन दिया हुआ है, हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड बनाने के लिए। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, और रिवर्सिबल रिएक्शन में ये फॉरवर्ड रिएक्शन है कि हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। शुरू में डियर स्टूडेंट क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है बहुत हाई होता है, और रिवर्स रिएक्शन का जो रेट है जिसमें 2 हाइड्रोजन आयोडाइड मिलकर हाइड्रोजन और आयोडीन बनाते हैं, इसका जो रेट है शुरू में ये बहुत ही लो होगा, और इसका जो रेट है आमतौर पर ये शुरू में बहुत ही फास्ट होता है।
क्योंकि उसकी वजह भी साथ याद रखिएगा, क्योंकि रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन होती है शुरू में ये बहुत ही हाई होती है और इस वजह से जो प्रोडक्ट्स होंगे इनकी कंसंट्रेशन शुरू में बहुत ही लो होगी। तो इसी वजह से लो कंसंट्रेशन की वजह से इनका जो रेट है वो स्लो है और इनकी हाई कंसंट्रेशन की वजह से रेट क्या है, बहुत फास्ट है। जो ही रिएक्शन प्रोसीड करता है इनकी कंसंट्रेशन जो होती है हाइड्रोजन आयोडीन की ये कम होना शुरू होती है, जिसकी वजह से ये रेट होता है ये आमतौर पर स्लो होना शुरू हो जाएगा। और क्योंकि प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता लो से हाई की तरफ जाना शुरू हो जाएगी, लिहाजा इनका जो रेट है रिएक्शन वो लो से वो भी फास्ट की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। इवेंचुअली क्या होता है, इवेंचुअली डियर स्टूडेंट ये होगा कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है वो रिवर्स रिएक्शन के रेट का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और उस दौरान जिनकी कंसंट्रेशंस होंगी जितने भी रिएक्टेंट्स की हैं या प्रोडक्ट्स की हैं इनमें ये क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट हो जाएंगी। तो यहां पर इक्विलिब्रियम की हालत में हाइड्रोजन आयोडीन की कंसंट्रेशन और हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी, लेकिन हाइड्रोजन और आयोडीन का रिएक्शन जो फॉरवर्ड जा रहा है उसका रेट हाइड्रोजन आयोडाइड जो रिवर्स रिएक्शन आ रहा है उस रेट के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम कहेंगे रिएक्शन जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम की हालत में पहुंच चुका है। तो ये है एक कंसेप्ट जो ग्राफ की मदद से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन बराबर होते हैं, कंपोजिशन कांस्टेंट होती है। इसकी दो टाइप्स होती हैं। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब रिएक्शन जो है वो सीज हो जाए या प्रोसेस सीज हो जाए तो हम कहते हैं कि जो है वो रिएक्शन स्टैटिक इक्विलिब्रियम की हालत में है। और जब रिएक्शन के अंदर चीजें हरकत में हो, मोशन में हो, जैसे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है, तो हम कहते हैं ये जो रिएक्शन है ये डायनामिक इक्विलिब्रियम की है। तो इसको हम ग्राफ की मदद से रेट को भी यहाँ एक्सप्लेन कर सकते हैं और ग्राफ की मदद से जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स की वो कांस्टेंट कैसे होती है उनको भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। और साथ हम एग्जांपल्स के जरिए भी ये साबित कर सकते हैं कि किस तरह फॉरवर्ड रिएक्शन शुरू में तेज होता है और रिवर्स स्लो होता है, और आहिस्ता आहिस्ता जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो स्लो होता जाता है क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की कम होती जाती है, और रिवर्स रिएक्शन स्पीड अप होता जाता है क्योंकि जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी कंसंट्रेशन में इजाफा होता जाता है। ये रिएक्शन बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, एग्जाम्स में बारहा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, उसकी टाइप्स क्या है और उसको ग्राफ की मदद से जो है वो आमतौर पर कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे। उस वक्त तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।